आप सभी का केंटू कैंपस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समास जो 10th 12th और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। देखेंगे समास का अर्थ क्या होता है। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप मतलब होता है किसी शब्द को बढ़ा चढ़ा कर न कहना बल्कि उसके एक शब्द के रूप में कहना समास कहलाता है। अर्थात छोटे रूप को हम लोग संक्षेप बोलते हैं या सम्मिलन बोलते हैं। दो या दो से अधिक पद जब अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं तो समास कहलाते हैं। समझिए उदाहरण से कि राज की कन्या, इतना न कहकर हम बोल सकते हैं राजकन्या, तो यही हमारा समास है। किसी शब्द को बढ़ा चढ़ाकर या उसको विभक्ति को हटा दें तो उसे हम लोग समास कहते हैं। जैसे हो गया भाई और बहन, इतना न कहकर हम लोग भाई बहन बोल सकते हैं। कारक समझिए कि कारक होते कितने हैं। कारक 8 होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा साथ के अर्थ में होता है। संप्रदान को के लिए, अपदान से, अलग होने के अर्थ में होता है। ये दोनों में ध्यान रखिएगा, करण में और अपदान में। संबंध में होता है का के, की, रा, रे, री। अधिकरण में होता है में, पर, और संबोधन में होता है हे और ए। जब भी संबोधन होगा तो यह चिन्ह हमेशा उसके साथ आएगा। अब समास के कुछ प्रकार पढ़ लेते हैं। समस्त पद और समास विग्रह क्या होता है। यहाँ पर है भाई बहन, तो यह हुआ आपका समस्त पद। और भाई और बहन जब उन दोनों को हम लोग अलग कर देते हैं तो होता है समास विग्रह। यानी कि समस्त पद जो होता है उसको हम जब तोड़ देते हैं तो होता है समास विग्रह। जैसे कि राजकुमार है, हम उसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा राजा का कुमार, यह आपका है समास विग्रह। इसी प्रकार घुड़सवार का हो जाएगा घोड़े पर सवार। पवन पंचक्की हो जाएगा पानी से चलने वाली चक्की को हम लोग पंचक्की बोलते हैं। उसके बाद है समास के भेद। समास के 6 भेद हैं। देखिए कि समास के 6 जो भेद हैं वह कौन कौन है। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है क्रमधारय समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है बहुव्रीहि समास, पांचवा है अव्ययी भाव समास और छठा है द्वंद्व समास। पहले पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में किस तरह का समास होता है। तो जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यह पूछता भी है कि जिस समास के अंतिम पद जो प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, तो बोलेंगे तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समझिए, तत्पुरुष का ही भाग है कर्म तत्पुरुष, जो हम लोग अभी कारक आपको बताए हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, वही सब तत्पुरुष का भाग है। कर्म तत्पुरुष ऐसे तत्पुरुष समास जिनके बीच से को चिन्ह का लोप हो जाता है। अभी बताए हैं कि कर्म का होता है जो कारक चिन्ह वह होता है को, तो जब वह लोप हो जाएगा यानी कि लुप्त हो जाएगा, उसमें नहीं दिखाई देगा, तो उसे हम लोग कर्म तत्पुरुष कहते हैं। जैसे पॉकेट मार, तो हो जाएगा पॉकेट को मारने वाला। जब हम इसका समस्त पद किए हैं तो जो को चिन्ह है इसको हम लोग लुप्त कर दिए हैं, यानी कि इसको हम लोग इसमें हटा दिए हैं। तो यह हुआ आपका कर्म तत्पुरुष। उसके बाद है करण तत्पुरुष। ऐसे तत्पुरुष समास जिसके बीच से जो यह से चिन्ह है, से चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे देह चोर, देह से चोर से हम लोग पढ़े हैं कि जिसके साथ रहता है या जिसके द्वारा, वो होता है करण तत्पुरुष। इसके बाद हम लोग देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष। ऐसे तत्पुरुष समास जिसके बीच से के, जो यह के आपका है, के लिए चिन्ह का जो लोप हो जाता है, यह होता है आपका
संप्रदान तत्पुरुष। जैसे देवालय, ये हो जाएगा देव के लिए आलय। यहाँ जो के लिए जो चिन्ह है इसमें लोप हो गया है, तो इसलिए है आपका संप्रदान तत्पुरुष। किताब घर, किताब के लिए घर, ठीक उसी प्रकार इसमें भी जो के लिए चिन्ह है यह लुप्त हो गया है। आपदान तत्पुरुष समझिए ऐसे तत्पुरुष समास जिसके बीच से चिन्ह का लोप हो जाता है। यह जो इसमें जो आपादान जो से चिन्ह है इसका अलग होगा कि इसका अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है आपादान तत्पुरुष का। जिसे बोलेंगे कि हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से जो गंगा है वो निकलती है यानी कि उससे बिछो होता है, उससे दूरी बनाती है, इसलिए यह आपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण हो सकता है। जैसे इसमें देखेंगे नेत्रहीन, नेत्र से हीन, इसमें जो नेत्र है वह अपने नेत्र से हीन है। दूसरा है धन से हीन, धनहीन। उसके बाद है तत्पुरुष समास का ही भाग है संबंध तत्पुरुष। ऐसे तत्पुरुष समास जिसके बीच से का की चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, इसमें जो का चिन्ह है इसका लोप हो गया है, यानी कि जो राजकुमार लिखा गया है इसमें का चिन्ह को हम लोग दर्शाए नहीं हैं। यहाँ पर हो जाएगा राजकन्या, तो हो जाएगा राजा की कन्या। अधिकरण तत्पुरुष, ऐसे तत्पुरुष समास जिसके बीच से में चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे रणवीर, रण में वीर, यहाँ पर आप लोग रण कर लीजिएगा, रण में जो वीर हो उसे रणवीर कहते हैं। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, तो हमारा आज का जो सभी तत्पुरुष समास का जो था हम लोगों ने आज कवर कर लिया है, और इसके बाद जो पार्ट आएगा वो आपके समास का पूरा वह आपका खत्म हो जाएगा उस भाग में।